क्या प्राची, अभी तक ऐसे ही बैठी हो अस्त व्यस्त सी? मैंने सोचा तैयार बैठी होगी तुम। ड्राइवर तुम्हें रिंकी के यहाँ छोड़ देगा। बहुत सारी खरीदारी करके लौटी थी नीला जी, पर प्राची को देखते ही उस पर बरस पड़ी। मेरा मन नहीं है रिंकी के यहाँ जाने का। प्राची रिमोट से चैनल बदलते हुए बेमन से बोली। अरे तो समझाओ अपने मन को, अपने मन पर काबू रखना सीखो। पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, मन ही तुम्हें अपने पंजों में जकड़ता जा रहा है। नीला जी ने प्राची को समझाया। मेरा मन मेरी सुनता कहाँ है मम्मी? प्राची खोखली हंसी हंसती। ऐसा नहीं कहते, रिंकी तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली है। कितना आग्रह करके गई थी कि मेहंदी की रस्म से लेकर विवाह की समाप्ति तक तुम्हें उसके घर में ही रहना है। तुमने छुट्टी ले ली है, 2 महीनों से तुम्हारी तैयारी चल रही थी। ढेरों कपड़े खरीद डाले तुमने, फिर अचानक ऐसी बेरुखी क्यों? कोई बेरुखी नहीं है, बस जाने का मन नहीं है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो मम्मी। क्या हो गया है मेरी बच्ची को? इस तरह तो तू घर की 4 दीवारी में घुटकर रह जाएगी। जीवन है तो उसके सुख दुख भी होंगे। रिंकी के यहाँ तेरी अन्य सहेलियाँ भी आएंगी, मन बदल जाएगा। नीला जी ने उसे जबरदस्ती उठा दिया। नीला जी देर तक शून्य में बनती बिगड़ती आकृतियों को देखती रहीं। क्या नहीं था उसके पास? धन, प्रतिष्ठा और प्राची व प्रखर जैसी मेधावी संतानें। पर प्राची का विवाह होते ही जैसे इस सुख को ग्रहण लग गया। प्राची ने जब प्रशांत से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उनकी खुशी की सीमा नहीं थी। प्रशांत था भी लाखों में एक। 35 वर्ष का प्रशांत अपनी कंपनी का सर्वे सर्वा था। उसके शालीन व सुसंस्कृत व्यवहार ने सभी का मन जीत लिया था। पर विवाह होते ही नवविवाहित जोड़े को न जाने क्यों ग्रहण लग गया। हर बात पर दोनों का अहंकार टकराता। प्राची ने हनीमून के बाद से ही प्रशांत में मीनमेख निकालना जो शुरू किया तो कभी रुकी ही नहीं। पहले तो प्राची ने इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह तो यही सोचती रही कि हर विवाह में एक दूसरे को जानने समझने में समय लगता ही है। पर जब तक वह चेती शायद बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक ही प्राची ने घोषणा कर दी कि अब उसका प्रशांत के साथ रहना संभव नहीं है। यह सुनकर नीला जी कुछ क्षणों तक स्तब्ध रह गईं। उन्होंने और उनके पति ने बात संभालने का भरसक प्रयत्न किया, पर प्राची तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने प्रशांत को अलग से समझाया, पर उसका उत्तर सुनकर नीला जी निरुत्तर हो गईं। प्राची पढ़ी लिखी स्वावलंबी युवती है। यदि उसे लगता है कि वह मेरे साथ नहीं रह सकती, तो उसे बांध कर तो नहीं रखा जा सकता ना मम्मी। प्रशांत का तर्क अकाट्य था। 2 वर्षों से प्राची और प्रशांत का तलाक का केस चल रहा है। अब तो नीला जी की यही इच्छा है कि प्राची को शीघ्र मुक्ति मिल जाए, ताकि बेबी इस झमेले से छुटकारा पा सकें। प्राची का हाल तो उनसे भी बुरा है। कई बार पूछने पर ही किसी बात का उत्तर देती है। हंसना खेलना तो वह जैसे भूल ही चुकी है। रिंकी अपने विवाह का निमंत्रण पत्र देने आई तो नीला जी की बाँछें खिल गईं। रिंकी प्राची की सबसे प्रिय सहेली है। इसी बहाने प्राची कुछ लोगों से मिलेगी, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो अपनी घुटन से बाहर निकलेगी। पिछले 2 महीनों से प्राची रिंकी के विवाह की तैयारी में व्यस्त थी। सप्ताहांत दोनों सखियां साथ बिताती। जब तक प्राची रिंकी के साथ रहती, घर दोनों की खिलखिलाहटों से गूंजता रहता। प्राची ने मेहंदी की रस्म से लेकर विदाई तक हर अवसर के लिए अलग अलग परिधान बनवाए थे। हर परिधान के साथ मेल खाते गहने तथा पर्स खरीदे थे। तरह तरह की चप्पलों और सैंडलों का चुनाव किया गया था। सब कुछ संजोकर करीने से सूटकेस में सजा कर पैक किया था और आज अचानक विवाह में जाने से मना कर दिया। नीला जी की विचार श्रृंखला टूटी तो पुनः प्राची पर नजर गई। वह अब भी समाचार पत्र में मुंह गड़ाए बैठी थी। वे कुछ कहती उससे पहले ही फोन की घंटी बज उठी। हेलो रिंकी, प्राची ने फोन उठाकर कहा। कहाँ हो प्राची? हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। रिंकी का स्वर उभरा। मैं नहीं आ सकूंगी, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? यह बहानेबाजी मुझसे नहीं चलेगी। 10 मिनट में नहीं पहुंची तो मैं स्वयं आ रही हूँ लेने। रिंकी ने धमकी दे डाली। अब तो जाओ, वरना रिंकी यहीं आ धमकेगी, नीला जी बोली। बात वह नहीं है मम्मी, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। क्या? रिंकी वहाँ अकेली तो होगी नहीं। घर मित्रों और संबंधियों से भरा होगा। मुझे देखकर किसी ने कुछ कह दिया तो? मेरा मतलब किसी ने आपत्ति उठाई तो? आपत्ति? कैसी आपत्ति? नीला जी अचरज भरे स्वर में बोली।
आप समझी नहीं, विवाह में सभी नवविवाहितों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहाँ मेरी मौजूदगी, मेरा मतलब, मैं तो असफल विवाह का प्रतीक हूँ ना मम्मी। प्राची ने किसी तरह अपनी बात पूरी की। क्या ऐसी बात तुम्हारे मन में आई भी कैसे? कुदरत की कृपा से प्रशांत सही सलामत है। नीला जी स्तब्ध रह गईं। मन में विचार मेरी इच्छा अनुसार थोड़े ही आते हैं। अनायास यह बात मन में कौंधी। चाह कर भी प्राची अपनी भर आई आंखों को न छिपा पाई। चलो उठकर तैयार हो जाओ। रिंकी को तो तुम अच्छी तरह जानती हो, वह सचमुच यहाँ आ धमकेगी। नीला जी आदेश भरे स्वर में बोली। कितनी देर कर दी प्राची, कब से तेरी राह देख रही हूँ। कहा था ना आज छुट्टी ले लेना। रिंकी ने प्राची को देखते ही शिकायत की। छुट्टी ली थी रिंकी, पर क्या? मन को अजीब से संशय ने घेर लिया था। कैसा संशय? यही कि तेरे शुभ विवाह में मेरा क्या काम। तेरे दिमाग में बड़ी ऊटपटांग बातें आने लगी हैं प्राची। खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात मुंह से निकाली। कहकर रिंकी ने उसे चुप करा दिया। मेहंदी की रस्म हंसी खुशी संपन्न हो गई। सब खाने पीने और बातचीत में व्यस्त थे, पर प्राची को लगता सब उसकी ही बातें कर रहे हैं। रिंकी लगातार फोन करने में व्यस्त थी। बधाई देने वालों का तांता लगा था। उनसे फुर्सत मिलती तो सूरज का फोन आ जाता। वह अपने यहाँ होने वाले उत्सव का विवरण देता। फिर रिंकी उसे विस्तार से अपने मित्रों, संबंधियों और मेहंदी की रस्म के बारे में बताती। आज रात को नृत्य और संगीत का कार्यक्रम है। प्राची मेरी अच्छी तरह फोटो लेना। मैं पूरा एल्बम सूरज को भेंट करूंगी। फोटोग्राफर तो कल से आएगा। रिंकी ने आग्रह किया। ठीक है, प्राची ने अनजाने ही सिर हिला दिया। वह तो अपनी ही सोच में डूबी थी। उसे स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि कितनी बदल गई है वह। बिल्कुल अकेली और उदास, मन में अजीब सा शून्य पसरा हुआ है। कोई फोन पर बात करने वाला भी नहीं है। अपना मोबाइल निकालकर देर तक उसमें सुरक्षित नंबरों को आगे पीछे करती रही। प्रशांत का नंबर अभी तक सुरक्षित था। सोचा फोन मिलाकर देखे, नंबर वही है या बदल गया है। अनजाने नंबर डायल कर दिया। उधर से प्रशांत का स्वर उभरा तो घबरा कर फोन बंद कर दिया। स्वयं पर ही क्रोध आया। प्रशांत न जाने क्या सोचता होगा। अगले दिन ढेर सारे काम थे। रिंकी की मम्मी साधना जी ने रिंकी को ब्यूटी पार्लर ले जाने का काम उसे सौंप दिया। प्राची भी प्रसन्न थी। कम से कम लोगों की तीखी निगाहें तो नहीं झेलनी पड़ेंगी। तेरी बुआ जी तो मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रही थीं, गोया दिव्य दृष्टि से सब उगलवा लेंगी। प्राची कार में बैठते ही बोली। कौन, रमा बुआ जी? हाँ, तू कह रही थी ना कि बड़ी अंधविश्वासी हैं वे। प्राची क्या हो गया है तुझे? मैंने किसी को नहीं बताया कि तेरा तलाक का मुकदमा चल रहा है। और तू क्या सोचती है, पूरी दुनिया को केवल तेरी ही चिंता है। अरे प्राची, होश में आ। लोग अपनी उलझनों में ऐसे उलझे हैं कि किसी और के संबंध में सोचते तक नहीं। रिंकी ने अपनी बातों से प्राची को दर्पण में अपनी छवि निहारने को मजबूर कर दिया था। तू ठीक कहती है रिंकी, किसी को क्या पड़ी है मुझ जैसी तुच्छ युवती के बारे में सोचे। प्राची सुबकने लगी। यह क्या है प्राची, हर बात को अपनी सुविधा अनुसार मोड़ लेती है। पता है रमा बुआ जी क्या कह रही थी? क्या? प्राची ने आंसू पोंछ लिए थे। कह रही थी तेरी सहेली तो बड़ी सुंदर है। मेरी नज़र में एक बड़ा अच्छा लड़का है। उससे शादी करवाऊंगी तेरी सहेली की। तो तूने क्या कहा? प्राची आंसुओं के बीच भी मुस्कुरा दी। मैंने कहा कि मेरी सहेली न केवल सुंदर है, वरन बहुत गुणी भी है। 50,000 प्रति माह वेतन है उसका। रिंकी, तू जब भी मेरी प्रशंसा के पुल बांधती है तो मैं ठगी सी रह जाती हूँ। प्राची बोली। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, मैंने यह तो नहीं कहा। सच कहूँ तो तेरे जैसी मित्र पर नाज है मुझे। नाज है ना मुझ पर तो प्रशांत से समझौता कर ले। क्या कह रही है? तू तो हमारे केस को सुन रहे जज की तरह बात करने लगी है। पिछली सुनवाई में वे यही कह रहे थे। विवाह एक अनुबंध नहीं, बंधन है बेटी। यह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि आज खेला कल भूल गए। तो तूने क्या कहा? मैं क्या कहती? वे समझौते की बात कर रहे थे, पर प्रशांत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो क्या हुआ? तुम भी पहल कर सकती थी। पहले आप में तुम दोनों की गाड़ी निकल जाएगी। यदि उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी परवाह नहीं है। प्राची क्रोधित स्वर में बोली। प्राची, अक्ल से काम ले। क्या बुराई है प्रशांत में?
नशे में धुत घर लौटता है, मारता पीटता है, किसी और के चक्कर में है। नहीं नहीं, पर वह मेरी चिंता ही नहीं करता। उसने तो अपने काम से विवाह किया है, मेरा तो उसे जन्मदिन तक याद नहीं रहता। पर विवाह से पहले तो उसके अपने काम के प्रति समर्पण पर ही तू मर मिटी थी प्राची। रिंकी ने याद दिलाया। तब की बात और थी, तब मैं नासमझ थी, अब तो समझदार हो गई है न तू, तो इस समझ का ठीक से प्रयोग क्यों नहीं करती। रिंकी की बात का उत्तर दे पाती प्राची, उससे पहले ही गाड़ी ब्यूटी पार्लर के सामने रुक चुकी थी। दोनों सहेलियां नीचे उतर गईं। रिंकी से बातचीत करके प्राची बहुत हल्का महसूस करती है। यही तो खासियत है रिंकी की, बड़ी सुलझी हुई बातें करती है। ऐसे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ब्यूटी पार्लर में भी प्राची की विचारधारा अनवरत चल रही थी। विवाह का दिन गहमा गहमी से भरा था। सजने धजने से रिंकी का रूप और निखर आया था। कितनी सुंदर लग रही है रिंकी, है ना आंटी। प्राची रिंकी को एकटक देखते हुए बोली। तुम दोनों सहेलियां सबको मात दे रही हो। रिंकी की मम्मी अपनी बात पूरी कर पाती, तभी आवाजें आने लगीं कि बारात आ गई। सब उसी ओर दौड़ गए। प्राची रिंकी के पास बैठी थी। चल बालकनी से बारात देखते हैं, देखें तो दूल्हे के भेष में सूरज कैसा लगता है, प्राची बोली। चल वैसे बारात में तेरे लिए भी एक सरप्राइज है, रिंकी बोली। मेरे लिए? वह क्या? स्वयं ही देख लेना। बालकनी में पहुंचकर प्राची हैरान रह गई। बारातियों की भीड़ में माला पहने प्रशांत भी खड़ा था। तुमने प्रशांत को भी आमंत्रित किया था? मैंने नहीं, सूरज ने बुलाया है। दोनों अच्छे मित्र हैं, रिंकी बोली। प्राची चुप रह गई। मन में हुक सी उठी कि सब ठीक होता तो दोनों साथ ही आते। जयमाला के समय दोनों आमने सामने पड़ ही गए। कैसी हो प्राची? बड़ी सुंदर लग रही हो, प्रशांत बोला तो प्राची उसे गहरी नज़रों से देखती रह गई कि अब प्रशांत को सामान्य शिष्टाचार समझ आने लगा है। तुम भी कम सुंदर नहीं लग रहे हो, प्राची ने पलटकर उत्तर दिया। धन्यवाद, तुम्हारे मुंह से यह सुनकर अच्छा लगा, कहकर प्रशांत मुस्कुराया। विवाह की अन्य रस्मों के बीच भी दोनों में आंख मिचौली चलती रही। प्रशांत कभी प्राची के लिए आइसक्रीम ले आता तो कभी और कोई खाने की चीज। प्राची झुंझला कर रह जाती। इस दौरान अपने विवाह की एक एक घटना चलचित्र की भांति प्राची की आंखों के सामने घूमने लगी थी। प्राची का चेहरा आंसुओं से भीग गया। सबने सोचा बेचारी सहेली की विदाई का दुख नहीं सह पा रही है। तभी प्रशांत ने आगे बढ़कर रूमाल पकड़ाया कि आंसू पोंछ डालो प्राची। क्या आज इस मंडप के नीचे एक और विदाई संभव है? मैं आज पुनः वचन देता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। प्राची ने मौन स्वीकृति में नजरें उठाईं तो प्रशांत की आंखों में उभरे मौन निमंत्रण को देखकर दंग रह गई। कौन कहता है कि मौन की भाषा नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।